हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो बीए है अ, उसका 7th मेरिट लिस्ट का काउंसलिंग था 14th ऑफ दिसंबर को, और इसमें आपका कट ऑफ जो लोएस्ट गया था वो गया था 45। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 14 तारीख को काउंसलिंग हुई उसके बाद बीए में अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड दोनों कैटेगरी के लिए किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, और यहाँ पर जो क्या जिनका भी मार्क्स एंट्रेंस में यहाँ पर 40 प्लस है क्या वो सुरक्षित हैं, क्या उनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं होगा, उसका अंदाजा वो सीटों की संख्या को देखकर लगा सकते हैं। खास करके रिजर्व्ड कैटेगरी वाले, अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। चलिए तो इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिए। सिलेबस के पीडीएफ्स आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और ये हमारा 2 व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो प्योर ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट है उसका बुकलेट आ रहा है 25 ऑफ दिसंबर से। ये बुकलेट्स जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आप इन्हें प्री बुक कर सकते हैं, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और इनको प्री बुक करवा सकते हैं। ये जो बुकलेट्स हैं वो अभी 6 सब्जेक्ट्स के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड एक और जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। देखिए, होता क्या है कि अगर मार्केट से आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदते हो तो एक जो पेपर है, आपको मालूम होगा कि ऑनर्स जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो उनको कवर करने के लिए फिर आपको मार्केट से 4 या 5 स्टैंडर्ड बुक्स लेनी पड़ती है जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। और ये जो 4-5 बुकें आप लोगे मार्केट से, ये आपको कॉस्ट करेगा एटलीस्ट 3000 के आसपास। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा जो कंटेंट है आपके सिलेबस का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक बुकलेट में। और ये जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का 2 बुकलेट आपको मिलेगा, और एक बुकलेट का प्राइस जो है वो होगा 200 रुपीज, यानी दोनों बुकलेट मिला करके आपको सिर्फ 400 रुपीज देने हैं। और आपको ये 3000-4000 रुपये फालतू में वेस्ट नहीं करने हैं। ये क्या है, लोएस्ट इन द मार्केट, यानी कि सबसे कम प्राइस है विद द बेस्ट कंटेंट, और आपको सारे कंटेंट इसी बुकलेट में मिल जाएंगे। तो प्लीज बाय दिस बुकलेट, इट विल बी 100% बेनिफिशियल फॉर यू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्यू एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इसको जरूर बाई करें, आप सभी के लिए ये स्पेशल ऑफर है। आने वाले दिनों में इसके प्राइस बढ़ भी जाएंगे। चलिए अब सीधे चलते हैं, यहाँ पर बीए का जो काउंसलिंग हुआ था 14 तारीख की, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं पटना कॉलेज की। देखिए, पटना कॉलेज में यहाँ पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में आपको पूरा सीट बाइफर्केशन बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर की, तो इसमें टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, एक सीट बचा हुआ है सिर्फ। यहाँ पर 7th जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद 14 तारीख के बाद। बंगाली में अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, यहाँ पर 10 की 10 सीटें खाली हैं। इकोनॉमिक्स में 70 में से 68 सीटों पर एडमिशन हो गया, पटना कॉलेज में 2 सीटें बची हुई हैं। ये 2 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। अब किस कैटेगरी की है, क्या एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, वो आपको मिलेगा, मालूम चलेगा जब एक कट ऑफ लिस्ट निकल करके आएगा और उसमें जो सीट बाइफर्केशन बताया जाएगा वहां पे। यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट्स है 65, जिसमें से 61 सीट्स पर एडमिशन हो गया है। ज्योग्राफी में 70 में से 70 सीटों पर एडमिशन हो गया है। हिंदी में 25 में से 24 सीटों पर एडमिशन हो गया, एक सीट सिर्फ बचा हुआ है। अगर बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में 65 में से 65 सीटों पर एडमिशन हो गया है। मैथिली में 10 की 10 सीटें खाली हैं। वहीं बात करें मैथमेटिक्स में, तो 25 में से 22 सीटों पर एडमिशन हो गया है, 3 सीटें यहाँ पर बची हुई है, वो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अगर बात करें पर्शियन की, तो 10 में से 1 सीट पर एडमिशन हो गया है। फिलोसफी का 25 में से 14 सीट पर एडमिशन हो गया है। पॉलिटिकल साइंस का 65 में से 65 सीट पर एडमिशन हो गया है। साइकोलॉजी की बात करें तो 50 में से 37 सीट पर एडमिशन हो गया है। संस्कृत में से 10 में से 7 सीटों पर एडमिशन हो गया है। सोशियोलॉजी में 50 में से 41 सीटों पर एडमिशन हो गया है। उर्दू में 15 में से 4 सीटों पर एडमिशन हो गया है। टोटल जो सीट्स है पटना कॉलेज में वो है 600 सीटें हैं। स्टैट्स का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, वो मैं अभी उसका वेबसाइट पे भी नहीं बता रहा है, और यूनिवर्सिटी से भी इंफॉर्मेशन उसका नहीं मिल पाया। तो 600 में से टोटल 491 सीट्स जो है ये पटना कॉलेज में इस पर एडमिशन हो गया है। अब कितनी सीटें बची हुई हैं,
देखिए टोटल जो है वो 11 सीटें बची हुई हैं यहाँ पर अन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और ये जो सीटें आपकी बची हुई हैं ये बचा हुआ है मैथिली में, पर्शियन में, और ऐसे जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पर मैथिली में, पर्शियन में और बंगाली में, ये जो 11 सीटें हैं वो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। तो आप मान के चलिए कि पटना कॉलेज में अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सीट समाप्त हो गया। वहीं बात करें रिजर्व्ड कैटेगरी की तो अभी इसकी 99 सीट्स यानी करीब 100 सीटें जो है वो पटना कॉलेज में बची हुई हैं। तो 8 मेरिट लिस्ट में जो भी है आपके लिए यहाँ पर पटना कॉलेज में 100 सीटें बची हुई हैं जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी से। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पर बीएन कॉलेज की। बीएन कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है इसमें टोटल 70 सीट्स है और 49 सीट्स पर यानी 49 सीटों पर यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो गया है। तो यहाँ पर कितनी 21 सीट्स अभी बची हुई हैं इकोनॉमिक्स की बीएन कॉलेज में। तो 8 मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बीएन कॉलेज में इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी की 21 सीटें बची हुई हैं और रिजर्व्ड की नहीं बची हुई हैं। इंग्लिश में टोटल 50 सीट है जिसमें से 39 सीट्स पर एडमिशन हो गया है। यहाँ पर भी 11 सीट जो है वो बचा हुआ है रिजर्व्ड कैटेगरी का। ज्योग्राफी में भी देखिए 70 सीट है, 62 सीट पर एडमिशन हुआ है। तो 8 सीटें बची हुई हैं। जो भी यहाँ पर टॉप के सब्जेक्ट्स है वहाँ पे कुछ कुछ सीटें जो है वो खाली हैं। आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स में 21, इंग्लिश में 11 एंड ज्योग्राफी में 8 सीट खाली है। हिंदी में क्या है 40 में से 27 सीटों पर एडमिशन हुआ है। 13 सीट्स यहाँ पर हिंदी में भी खाली है। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 70 में से 54 सीटों पर एडमिशन, 16 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए खाली है। मैथिली में अभी कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 में से 12 सीटों पर एडमिशन हुआ है यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें मैथमेटिक्स में बीएन कॉलेज में समाप्त हो गई हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब सीटें बची हुई हैं किसकी, तो रिजर्व्ड कैटेगरी की 18 सीटें बची हुई हैं। फिलॉसफी की बात करो तो 35 में से 14 सीटों पर एडमिशन हो गया है। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 70 में से 64 सीटों पर एडमिशन हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं, 6 सीट्स बची हुई हैं। साइकोलॉजी में 50 में से 29 सीटों पर एडमिशन हो गया है। संस्कृत में 25 में से 2 सीटों पर, सोशियोलॉजी में 50 में से 29 और उर्दू में 10 में से 1 सीटों पर। अगर टोटल बात करूं तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इसमें 23 सीटें बीएन कॉलेज में बची हुई हैं। अगर वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो 190 प्लस सीट्स अभी यहाँ पर बीएन कॉलेज में बची हुई हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, और 8 मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा वो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो बीएन कॉलेज में। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा एमएमसी के बारे में यानी मगध महिला कॉलेज के बारे में, और वहाँ पर क्या सीटों की स्थिति है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 8th मेरिट लिस्ट का क्या जा सकता है, और क्या 40 वाले जो छात्र हैं जिनका 40 या 41 के आसपास 42 नंबर से, क्या वो सुरक्षित है, सेफ है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा लास्ट में, वीडियो में बने रहिए। इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो 60 में से 41 सीटों पर एडमिशन हो गया। एमएमसी में 19 सीट्स बची हुई हैं। अगर बात करूं वहीं इंग्लिश की तो 60 में से 45 सीटों पर यानी 15 सीटें बची हुई हैं। ये सारी सीटें जो मैं बता रहा हूँ वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। अनरिजर्व्ड की जो 40% सीट्स होती है जहाँ पे जनरल कैटेगरी का एडमिशन होता है, जिनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके लिए सीटें अब नहीं बची हुई हैं। ये सीटें हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की। हिंदी की बात करूँ तो 20 में से 12 सीटें हैं, 8 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। हिस्ट्री में 60 में से 52 सीट पर एडमिशन हो गया है, 8 सीट यहाँ पे बचा हुआ है। होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर 5 एडमिशन हो गया है यानी 20 सीटें बची हुई हैं। मैथिली में अभी कोई एडमिशन नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स में 3 एडमिशन, म्यूजिक में कोई एडमिशन नहीं, पर्शियन में भी वही स्थिति है। अगर बात करूँ फिलॉसफी की तो 20 में से 10 सीटों पर एडमिशन हो गया है यानी 10 सीटें बची हुई हैं। पॉलिटिकल साइंस में 60 में से आपका 52 सीट्स पर एडमिशन हो गया यानी पॉलिटिकल साइंस में अभी भी 8 सीटें रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर एमएमसी में बची हुई है। 8th कट ऑफ लिस्ट में जिनका भी नाम आता है। साइकोलॉजी में देखिए 40 में से 23 सीटों पर एडमिशन हो गया है। संस्कृत में 5 में से 2 सीटों पर, सोशियोलॉजी में 60 में से 33 सीटों पर, और उर्दू में 20 में से 1 सीट पर एडमिशन हो गया है। अगर बताऊं ओवरऑल बात करूं तो कितनी सीटें बची हुई हैं, देखिए यहाँ पर जो सीटें बची हुई हैं आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मगध महिला कॉलेज में वो है 18 सीट्स। अगर वही बात करूँ रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो वो है 153 सीट्स बची हुई हैं यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो ये जो है
वो ओवरऑल सीट का एनालिसिस था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो है 43 से 42 के इसी के आसपास आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है एट कट ऑफ लिस्ट का। तो जिनका भी इतना मार्क्स है आप मान के चलिए कि आप सेफ हो। जहां तक बात करें 40 या 41 के आसपास का, तो आप मान के चलिए कि आपका भी जो नाम है वो 9th मेरिट लिस्ट में आने की संभावना और सीटें बचेंगी। तो जो भी 40 प्लस है वो निश्चिंत रहे, आपका एडमिशन यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए मैंने बात की है ये, और रिजर्व्ड के लिए सीटें नहीं बची हुई हैं, आप समझ गए होंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।